लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए उड़ीसा पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवीन पटनायक की अगुवाई वाली बीजेडी सरकार को लेकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नवीन पटनायक सरकार के संरक्षण में भगवान जगन्नाथ पुरी के मुख्य खजाने की चाबी ही गुम हो गई है। यह लोग भगवान के खजाने में डकैती डाल रहे हैं। मां भगवती के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हमें इतनी ताकत मिले कि डबल इंजन सरकार लाकर उड़ीसा के अंदर माफिया और फॉरेस्ट माफिया पर यूपी जैसा बुलडोजर चला सके। यानी केवल लैंड माफिया और सैंड माफिया ही नहीं है, अब भगवान के खजाने में भी ये लोग सेंध लगा रहे हैं। और आप आइए थोड़ा अयोध्यापुरी में आप आएंगे, आपको प्रभु राम के समय की अयोध्या, चमकती हुई अयोध्या दिखाई देगी, चमकती हुई अयोध्या दिखाई देगी। आज वहां गुलामी के सारे ढांचे हट गए हैं, अब कोई वहां पर गुलामी की बात नहीं कर सकता है। अब तो अयोध्या में जय श्री राम के ही नारे लगते हैं। क्या नारे लगते हैं? जय श्री राम का। बहनों और भाइयों, जय श्री राम का जो ये नारा है ना, आज ये पूरे देश के अंदर गूंज। यूपी के प्रतापगढ़ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया। इस रैली को सफल बनाने के लिए कुंडा से विधायक राजा भैया के पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता भी जुटे थे। अखिलेश की रैली में हजारों की संख्या में जनसत्ता दल के कार्यकर्ता झंडा बैनर लेकर पहुंचे थे। इसको लेकर अखिलेश यादव ने मंच से राजा भैया का नाम लिए बिना कहा कि जो नाराज थे अब तो उनका भी समर्थन मिल रहा है। इस बीच अब राजा भैया को लेकर सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। प्रयागराज में मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने दो टूक में कहा कि बीजेपी राजा भैया के समर्थन से नहीं बल्कि अपने संगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव जीतेगी। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मौर्य ने कहा कि सपा में गुंडे, माफिया और अपराधी शामिल हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में सपा मुखिया अखिलेश यादव की बड़ी जनसभा हुई। अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी एसपी सिंह के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक हुए हैं तब से डबल इंजन टक्कर रहा है, ये जीरो होते जा रहे हैं। बीजेपी का यूपी की 80 की 80 सीटों पर सफाया हो रहा है। ये दिल्ली वाले कहते हैं शहजादे शहजादे, ये शहजादे शह भी देंगे और मात भी देंगे। इन्होंने आय दुगुनी करने का वादा किया था, लेकिन किसी की भी आय दुगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये जो दिल्ली वाले हैं कई बार कहते हैं शहजादे और शहजादे, इस बार शहजादे शह भी देंगे और मात भी देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अंबेडकर नगर में शिव बाबा के मैदान में अमित शाह की चुनावी रैली हुई। इस रैली में उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि अमित शाह ने कहा कि आज भगवान बुद्ध की जयंती है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं समस्त दुनिया में फैले बुद्धि अनुयायियों को शुभकामनाएं देता हूं। अमित शाह ने कहा कि राहुल बताएंगे उनकी सरकार बनने पर प्रधानमंत्री कौन बनेगा। चंद्रमा पर चंद्रयान, गरीबों को मकान, राशन और शौचालय केवल मोदी जी ही दे सकते हैं। कांग्रेस कहती है कि देश पर संसाधन का हक मुसलमानों को है और मोदी कहते हैं कि पहला अधिकार पिछड़ा, दलितों और महिलाओं को है। मगर मैं कहकर जाता हूं, भाजपा का एक भी सांसद है तब तक एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका हम नहीं डालने देंगे, नहीं डालने। भाइयों बहनों, मुझे बताओ कि ओबीसी समाज का, पिछड़ा समाज का आरक्षण जस का तस रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? जोर से बोलो, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? ये राहुल बाबा मुसलमानों को देना चाहते हैं, कौन बचा सकता है? अरे जोर से बोलो, कौन बचा सकता है? और जोर से बोलो, कौन बचा सकता है? तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो रिकेश पांडे के कमल निशान पर बटन दबाओ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वाराणसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अजय राय ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 7वें चरण तक इंडिया गठबंधन के पक्ष में सुनामी आने वाली है। बता दें कि अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ
वाराणसी से प्रत्याशी हैं। अजय राय ने कहा कि हर चरण में इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है। पहले चरण में और छठे चरण तक आंधी है और सातवें चरण आते आते ये तूफान और सुनामी का रूप ले लेगी। ये लोग सोच रहे हैं कि रोज रोज बनारस आकर माहौल बना देंगे, ये फिर यहाँ लोगों को खरीद लेंगे। उतना ही नहीं, उन्होंने भरी सभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। तलाशी ले, कोई दिक्कत नहीं, तलाशी आप लो, बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आपको लगता है, मेरा विरोध इतना है कि आप अगर हमारी तलाशी ले रहे हो तो मोदी जी की भी गाड़ी की तलाशी लो ना। क्यों नहीं? मोदी जी की प्रत्याशी है बनारस में नरेंद्र दामोदर दास प्रत्याशी हैं, प्रधानमंत्री अभी नहीं है इस समय। आज प्रत्याशी के तौर पर है, उनकी गाड़ी की भी तलाशी होनी चाहिए, उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी होनी चाहिए, उनके जहाज की तलाशी होनी चाहिए। ये मेरी मांग है चुनाव। जैसे हजारा का घर भी तलाशी लो, एक एक हमारा दरवाजा उखाड़ के तलाशी लो, हमारे छत तोड़कर तलाशी लो, कमरे को तोड़कर तलाशी लो, पर मोदी जी की भी तलाशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। धीरे बोलो, कस के बोलो यार, होनी चाहिए।